जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं वो है गुर्दों की सोजिश। आमतौर पे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा लाहक हो रहा है और इस मर्ज़ में बहुत सारे लोग जो है ना इसमें फंस कर मौत का शिकार हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले गुर्दों की सोजिश के मुतालिक सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस मर्ज़ की सिम्टम्स क्या हैं, कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि अगर किसी मरीज़ में ये अलामात पाई जाएं तो वो अपना सबसे पहले अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएं। सबसे पहले हम सिम्टम की बात करते हैं, तो इसकी अगर हम सिम्टम लेते हैं तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो है कि मरीज़ जब भी सोकर उठेगा तो उसके हाथ, चेहरे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजिश होगी, यानी उसका चेहरा फूला हुआ होगा, चेहरे पर सोजिश होगी, हाथ और पाँव पर वरम महसूस होगा। इसके साथ दूसरी जो सिम्टम है वो ये है कि मरीज़ को छोटा पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन मिकदार में थोड़ा बार बार आएगा और रुक रुक के आएगा। तीसरी और सबसे अहम सिम्टम इसकी वो ये है कि गुर्दों के मकाम पे दुखन या दर्द का भी एहसास हो सकता है। चौथी जो इसकी सिम्टम है वो ये आमतौर पे हमें देखने को मिली है कि मरीज़ का जी मतलाता है और उसको कै भी आ सकती है, यानी उसको उबकाइयाँ वगैरह आ सकती हैं। इसके अलावा मरीज़ की जल्द खुश्क और खुरदरी हो जाती है और मरीज़ को प्यास बार बार लगती है। अगर ये सारी सिम्टम आप में हैं तो आपको एक दफ़ा अपने गुर्दों की जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए, यानी आपको एक दफ़ा अपनी तसल्ली ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अगर ये सारी सिम्टम आप में महसूस हो रही हैं तो आप अपने गुर्दों का एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो उसके बाद हम चलते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे काज हैं जिसकी वजह से गुर्दों में सोजिश होती है, यानी काज ऑफ डिसीज़ पे हम बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दों में सोजिश होती है। तो शीशे का जो काम करने वाले लोग होते हैं, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो गुर्दों की सोजिश में मुब्तला हो जाते हैं। या जो रंग साज हैं, जो हमारे यहाँ आमतौर पे ये हमारी दीवारें वगैरह को रंग करते हैं, उन लोगों को गुर्दे की सोजिश का मर्ज लाहक हो सकता है। जिनका ये ख़ानदानी मर्ज है तो उनको चाहिए कि हर शशमाई यानी हर 6 माह के पीरियड के बाद वो अपने गुर्दों का लाजमी टेस्ट करवाएं, यानी अपने गुर्दों की जांच करवाएं, क्योंकि ये मुर्सी मर्ज भी हो सकता है। इसके अलावा कसरत शराब नोशी, यानी अगर मरीज बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, शराब का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो भी गुर्दों में सोजिश हो सकती है। इसके अलावा आतशिक और टीबी के पुराने मर्ज में भी बसा औक़ात हमने देखा है कि टीबी के पुराने मरीजों में भी गुर्दे की सोजिश हो जाती है। इसके अलावा सबसे अहम इसका जो काज है, कुछ लोग सेक्सुअल वीकनेस की मेडिसन का बेजा इस्तेमाल करते हैं, यानी एलोपैथिक मेडिसन सेक्स को इम्प्रूव करने वाली, उनका बेजा और कसरत के साथ इस्तेमाल, तो ये भी गुर्दों के अंदर सोजिश पैदा करने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर ज़ेरे ज़मीन पानी कसाफत से भरा हुआ हो तो आमतौर पे हमने ये भी देखा है कि उसकी वजह से भी या ग़िज़ा की बद परहेज़ी की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम इस मर्ज़ का कंफर्म पता लगा सकते हैं। तो जो टेस्ट है उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि गुर्दों का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। किसी भी अच्छे अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से आप जाके अपने गुर्दों का अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके साथ गुर्दों का एक्सरे करवाएं जिसमें गुर्दों के हुजम को देखें, और साथ में सीरम, यूरिया और क्रिएटिनाइन, ये वो चंद टेस्ट हैं जिनको हम करवा के वाज़े तौर पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुर्दों की जो वर्किंग की है या हमारे गुर्दों की जो साख्त है वो कैसे काम कर रही है। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ, कि अगर किसी दोस्त के, किसी भाई के गुर्दों में सोजिश हो जाती है तो उसे कौन सा इलाज अपनाना चाहिए। और क्योंकि मैं बीइंग एज ए होम्योपैथी डॉक्टर, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी और ज़बरदस्त रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले हम जिस मेडिसिन पे बात करते हैं वो मेडिसिन है
एपिस मेलिफिका। इस मेडिसिन को आपने तब मरीज को इस्तेमाल करवाना है जब मरीज को प्यास ना लगे और मरीज के चेहरे पर सोजिश हो, बहुत ज्यादा मरीज के चेहरे पर, हाथों पर सोजिश हो या दुखन का टीसदार दर्दे हो, तो आपने एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एक पोटेंसी भी लगा दूं ताकि आपको खरीदने में आसानी रहे। किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से आप जाएं और ये पोटेंसी खरीद के लेके आए। ये 3 से 5 कतरे साफ पानी में 4 टाइम या हर 3 घंटे के बाद आप मरीज को दें, तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मरीज, उसकी सोजिश भी खत्म हो जाएगी और जो टीसदार दर्दें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इसके आगे हम चलते हैं। अगली मेडिसिन हमारी है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर मरीज को गुर्दों की सोजिश की वजह से नकाहत हो गई है, कमजोरी हो गई है और उसमें बेचैनी पाई जाती है और मरीज बार बार पानी मांगता है, तो फिर आपने ऐसे करना है कि आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेके आए और 3 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में हर 4 घंटे के वक्फे से आप दें, तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मरीज ठीक हो जाएगा। इससे हम अगली मेडिसिन पे चलते हैं। वो हमारी मेडिसिन है कैंथ्रिस। ये भी हमने 30 पोटेंसी में लेनी है जब मरीज का छोटा पेशाब बार बार रुक रुक कर आ रहा हो और पेशाब जलन के साथ आ रहा हो, यानी पेशाब गुर्दों की सोजिश भी है और साथ में सिम्टम ये शो हो रही है कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है और पेशाब में जलन महसूस हो रही है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कैंथ्रिस 30 पोटेंसी में 3 से 5 कतरे 1 चम्मच पानी में हर 4 घंटे के बाद से इसकी दोहराई करनी है, तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मरीज बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। चौथी और आखिरी मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं। वो हमारी मेडिसिन है बेलोडोना। जी हाँ दोस्तों, बेलोडोना एक जबरदस्त मेडिसिन है। अगर आपके मरीज का चेहरा सुर्ख है या आंखों का रंग सुर्ख हो गया है और मरीज को सर दर्द शिद्दत के साथ होता है, बुखार आता है और खुसूसन सर की तरफ बुखार आता है, चेहरे पर सोजिश है, खुसूसन चेहरे पर सोजिश है, तो आप बेलोडोना 30 पोटेंसी में किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेके आएं और 3 से 5 कतरे 1 चम्मच पानी में गिराकर हर 4 घंटे के बाद मरीज को दें, तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मरीज, लगभग आप 4 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट चलाएं तो इंशाअल्लाह अजीज आपका मरीज ठीक हो जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि मैंने 4 होम्योपैथिक पोटेंसीज बताई हैं, जो सिम्टम ज्यादा आपके मरीज में पाई जाए तो उस सिम्टम की आपने मेडिसिन लेनी है। अब आप देख लें कि बेलोडोना का मरीज है, आर्सेनिक एल्बम का मरीज है या कैंथ्रिस का मरीज है, जो सिम्टम, जिस पोटेंसी की सिम्टम मरीज में पाई जाए, आप वो सिंपल जाएं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। आप मसूद की लेना चाहें तो मसूद की ले सकते हैं, जर्मन पोटेंसी लेना चाहें या किसी और फॉरेन कंट्री की पोटेंसी लेना चाहें तो वो लेके आए और मरीज को इस्तेमाल करवाएं। आप हैरान रहेंगे कि आपका मरीज बहुत थोड़े वक्त में रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पोटेंसी मैंने आपको बताई हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एलोपैथिक या हिकमत का कोई भी इलाज कर रहे हैं तो साथ में आप ये मेडिसिन भी चला सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और आखिर में मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, गुर्दों से मुताल्लिक या छोटे पेशाब से मुताल्लिक जितनी भी अमराज हैं उनका होम्योपैथी में बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है और बहुत ज़बरदस्त इलाज है और बहुत ही सस्ता और कम खर्च इलाज है। हमारे यहाँ मसला ये है कि गरीब आदमी गुर्दों का इलाज उसके जेब खर्च से बहुत ज़्यादा है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो आप होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। मैं ये जो आपको इस चैनल पर वीडियोस या मेडिसिन बताता हूँ वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी 6 से 5 साल होम्योपैथी प्रैक्टिस का निचोड़ बता रहा हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इनके बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।